वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है मोस्ट हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपसे शेयर की थी, जिसमें से एक टिप्स मैंने ये बताया था, अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, चीज़ों को नोट कर करके पढ़ते हैं, तो किसी भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसको ईजिली आप क्रैक कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम किस तरीके से हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, कहाँ से बनाएं, किस तरीके से बनाएं, सारी चीज़ें बताऊंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टीचिंग एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो की। देखिए फ्रेंड, क्या होता है अपने आसपास आप देखते हो, कंपैरिजन करने लगते हो उस सक्सेसफुल इंसान से जिसको सफलता मिल चुकी है, ठीक है, उनसे आप क्या है कंपैरिजन करते रहते हो, सोचते हो ये कितने लकी हैं, हम कितने अनलकी हैं, 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमको जो है सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आप देखते हो कि आप ही की फील्ड का, एजुकेशन फील्ड का आप ही का फ्रेंड, जिसने आप ही के साथ जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपनी जो पढ़ाई कंप्लीट की, जो बुक आप खरीद के लाए वो सेम बुक्स वो खरीद के लाया, जो उसी से उसने क्या है सक्सेस ले ली और आपको नहीं मिल पाई। तो क्या चीज़ रही होगी, क्या रीज़न रहा होगा कि वो सफल हो गया और आप नहीं हो पाए। देखिए, जो बुक आपके पास है, सेम बुक आपके फ्रेंड के पास है, ठीक है, उसने उस बुक को किस तरीके से पढ़ा और आपने उस बुक को किस तरीके से पढ़ा, ये मैटर करता है। ठीक है, आप चीज़ों को किस तरीके से पढ़ रहे हो, चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और वो किस तरीके से समझ रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आप नोट्स जो बना रहे हो अपनी बुक से और उसने किस तरीके से नोट्स बनाए, ये भी एक फैक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। नोट्स बनाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, नोट्स बनाना अपने आप में एक कला होती है, आर्ट होती है। जब भी आप नोट्स बनाए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप करने बैठे हैं, टॉपिक करने के लिए आपको साथ में नोट बुक और पेन जरूर रखना है। उस टॉपिक में जो मेन पॉइंट आपको दिखाई दे, पढ़ते वक्त जो मेन फैक्ट जो चीज़ें हों, आप उनको नोट कर लीजिए। आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी बुक में, हो सके तो उनको नोट कर लीजिए। अपने नोट्स इसी तरीके से बनाएं और नोट्स आप सिंपल लैंग्वेज में बनाएं, जो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें और रिवीजन टाइम के लिए आप उनको अच्छे से कर पाएँ। देखिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो समझ आएँ, ठीक है, सामने वाला अगर कोई बंदा उसको नोट्स को पढ़े तो उनको भी चीज़ें समझ में आए और आपके लिए भी हेल्पफुल हो। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। साथ ही साथ में थोड़े अट्रैक्टिव भी दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें इस तरह से हो जाएं कि 2-4-6 महीने पीछे अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो उस टाइम पे रिवीजन में आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने क्या लिखा था, किस चीज़ पे के बेस पर है, सारी चीज़ें में आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको क्या है फिर से बुक्स पढ़नी पड़े, पूरा कंसेप्ट आपको फिर से करना पड़े। ऐसे नोट्स ना बनाए, इस तरह से बनाए, इस लैंग्वेज में बनाए कुछ जो आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा एक और तरीका होता है नोट्स बनाने का। आप बुक से नोट्स बना रहे हैं, पहले बुक का वो टॉपिक कर लीजिए जो टॉपिक आपको आज पढ़ना है। फिर क्या है, अच्छे से आपने वो टॉपिक किया, फिर बुक को एक साइड रख के खुद बिना देखे वो जो टॉपिक है वो आपने नोटबुक में नोट कीजिए। उससे क्या है, आपको पता चलेगा आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्या चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कितनी समझ में नहीं आ रही हैं। उससे आपको क्या है अपनी कमियों का पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका होता है नोट्स बनाने का। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो आपके टॉपर्स होते हैं वो यही यूज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो अपने ऊपर रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है नोट्स बनाना। तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं। किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम से कि आप नोट्स जरूर बनाएं। दूसरा, उस एग्ज़ाम की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की फुल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम से ही ओरिएंटेड नहीं है, एग्ज़ाम से ही रिलेटेड नहीं है। आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, अगर उन बुक्स से
आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं बने तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपकी इतनी सारी बुक्स को पढ़ने का। आप पहले अपने जो सब्जेक्ट है उनको अच्छे से जान लीजिए, सब्जेक्ट के टॉपिक कितने मार्क्स के आ रहे हैं ये सारी चीज़ें आप पता कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए, कितने नंबर टोटल नंबर मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइड मार्क्स क्या होते हैं, या फिर जो कट ऑफ आती है वो कितनी आती है, सारी चीज़ें फुल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल की आप मदद ले सकते हैं, अच्छे टीचर से आप गाइड कर सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन रखिए उस एग्ज़ाम की जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में ही पता नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस एग्ज़ाम पे मेहनत करने का। देखिए, एक आप स्मार्ट वर्क मैंने आपको बता दिया, जो नोट्स बनते हैं वो स्मार्ट वर्क के ही अंदर आते हैं, नोट्स बनाना ही स्मार्ट वर्क होता है। दूसरा, चीज़ें इतनी पढ़िए जितनी आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये मैटर नहीं करता आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पर चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है चीज़ें आपकी समझ में ही नहीं आ रही, आप 10 घंटे तक बैठे हुए हैं तो 10 घंटे पढ़ना बेकार हो जाएगा। कंटिन्यूसली उस एग्ज़ाम में लगे रहिए, मेहनत कीजिए। अगर डेली कंटिन्यूसली आप उस चीज़ पे देते हैं, फोकस करते हैं, तो कोई ऐसा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।